एक युग से प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरा भी नंबर आ जाए। मैंने एक युग प्रतीक्षा की है और आज सबने कानू पंडित से शुरू हुआ कविता किरण जी तक सबने इतना अच्छा पढ़ा, इतना अच्छा पढ़ा, इतना अच्छा पढ़ा। मुझे एक कहानी नहीं, सत्य घटना याद आ गई। मैं पिछले दिनों इलाहाबाद गया था तो मैं विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में चला गया। वहाँ मेरे सामने एक महादेवी जी की लिखी हुई पुस्तक आ गई। पुस्तक का नाम था मेरे संस्मरण महाकवि निराला के संग, और उसमें एक संस्मरण था सत्य घटनाएं महादेवी जी की लिखी हुई कि एक दिन महाकवि निराला जी ने अपने कमरे में टंगी हुई महाकवि तुलसीदास की तस्वीर को जूतों से पीटा। जूते बजाए तस्वीर पर, रोते जाए और जूते मारते जाए। दोस्तों ने कहा क्या हो गया आपको, आज पूजा करते हो तुलसीदास की, इष्ट मानते हो अपना, आज उनकी तस्वीर को जूते मार रहे हो। तो निराला जी ने रोते रोते दो और मारे। दोस्तों ने पूछा बात क्या है? बोले बात क्या होती, मैं जो भी अच्छा अच्छा लिखना चाहता था ये कमबख्त सब कुछ मुझसे पहले लिख के चला गया। ताली इस बात पर नहीं बजाइए, अगर ताली बजाना चाहो तो जोर से बजाइए। आज मेरा मन कर रहा है मैं इन कवियों की तस्वीर अपने कमरे में टांगूं। सब जम रहे, सबने जमने की कोशिश की। जब इनको मालूम है कि मैं आया हुआ हूं तो क्यों कोशिश कर रहे थे? और अंजाम ने तो आज चेतक को भी जगा दिया होगा, स्वर्ग में कहीं सो रहे होंगे, या उसने पुनर्जन्म लिया होगा तो हो सकता है आदमी के रूप में ले लिया हो। तो ये लगता भी ऐसा ही है। सबको मेरा साधुवाद, सबने बहुत अच्छा पढ़ा। मेरे छोटे भाई बहन हैं, सब बहुत अच्छा सबने सुनाया। और कविता जी स्वयं एक बड़ी कवित्री हैं, बहुत देर पढ़ सकती हैं, लेकिन इस समय बहुत हो गया है, आधे लोग शायद जा चुके हैं। मैं इसलिए चिंतित था कि अगर आधे और चले गए। आप महेश्वरी हैं, मारवाड़ी नहीं है। जिसको ज्यादा पैसे दो उसको कम सुनो, ये महेश्वरी कर सकते, मारवाड़ी नहीं करेगा पैसा कम। मेरे घुटने में चोट है, मुझे बैठ के पढ़ने की अनुमति ताली बजा के दीजिए। पीछे के लोग आगे आ जाइए, पीछे के लोग थोड़ा आगे आ जाएं, और ये आगे जो कुर्सियां हैं यहाँ तक आ जाए। आपको अब कोई नहीं रोकेगा, आप आगे वीआईपी उसमें आ जाइए। मैंने जाने के लिए नहीं कहा। नहीं ये बैठने आगे। ये आगे बैठने किसको? एक कुर्सी लेके मेरे पास आ जाओ। हां भाई या जाम जा झंकार वो तो चेतक मेरे पास बैठा है, मुझे क्या आज्ञा। आदरणीय हे आर्यपुत्र, आप कहाँ जा रहे हैं? हे आर्यपुत्र आगे आ रहे हैं, आगे तो सब आ सकते, कोई नहीं रोकेगा। उप महामौहल साहब, मैं शायद 6 या 7 साल पहले आया था। आर्थिक स्थिति खराब है क्या आजकल? हो सकता है। देखिए मैं एक ऐसी कविता सुनाता हूँ जो अजय को छोड़कर मेरे मंच के मित्रों ने भी नहीं सुनी, कविता जी ने भी नहीं सुनी, चिंतन जी ने भी नहीं सुनी, शायद बबंडर ने सुनी है और शायद हमारे लोकेश जी ने भी सुनी। पहली 4 लाइन में ये तय करेंगे कि उस कविता का कितना हिस्सा सुनाना है। चौथी लाइन में कविता का शीर्षक है। चौथी लाइन में कविता का शीर्षक सुनकर आप जितने लोग ताली बजाएंगे मैं उससे तय करूंगा। आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी कविता सुनाऊंगा, चौथाई लोगों ने ताली बजाई तो चौथाई कविता सुनाऊंगा, और एक एक व्यक्ति की ताली उठी तो पूरी कविता सुनाऊंगा। लेकिन चौथी पंक्ति का
विषय सुनने के बाद आप तय करना कि आपको इस कविता का कितना हिस्सा सुनना है। अब मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कवि हूं, अजय अंजाम अगर थोड़ा और पढ़ लेता तो महाराणा पर लिखता, चेतक पर क्यों लिखता? अच्छा एक बात बताइए ईमानदारी से, जितनी बातें इसने कविता में बताई आप नहीं जानते क्या? फिर जोर से बोला तो ऐसा लगा जैसे आए महाराणा, लेकिन बहुत एक ओज की श्रेष्ठ कविता देश को मिली। अजय के समर्थन में, सम्मान में जोरदार सदन में जो ताली बजाए, मैं खुद प्रशंसक हूँ उस कवि का, ये मानता हूँ मुझसे अच्छा कवि। चौथी लाइन तय करेगी, नया विषय पढ़ रहा हूं। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो कागर, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएंगे भैया? अच्छा कम कर दिया क्या? नहीं, कई बार कई माइक वाले क्या होते हैं, मैं जोर से बोलना शुरू करता हूं तो उसका वॉल्यूम कम कर देते हैं, मैं अपना बढ़ाता चला जाता हूं, उसका कम करते चले जाता हूं। ये सरकारी तो नहीं है ना। चौथी लाइन तय करेगी, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या। आप तो सब मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे निकले, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये शब्द वापस लेता हूँ। मैं सुनाता हूँ, पूरी कविता सुनाता हूँ, लेकिन छोटी कविता हूँ, बहुत लंबी कविता है, बहुत लंबी कविता है। ये इतनी लंबी कविता है जितना रूस और यूक्रेन का युद्ध, लेकिन थोड़ी छोटी कर दूंगा, बस बीच में कोई जिनको जाना जरूरी हो जा सकते हैं, अब कोई बीच में मत उठना। बस मैं फिर से पढ़ता हूँ। हाँ बेटा, देखिए छोटे बच्चों को हिंदी कविता जरूर सुनवाइए। कविताएं भाजपा नहीं होती, कविताएं कांग्रेस नहीं होती, कविताएं सपा बसपा नहीं होती, कविताएं संस्कार होती हैं, संस्कृति होती है, मूल्य होते हैं। और महेश्वरी समाज को दिल की गहराइयों से साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस देश की शाश्वत परंपरा को जिंदा रखा। और हिंदुस्तान के मीडिया ने कोशिश की है कि भारत के संस्कार किसी भी तरह समाप्त हो जाए। अभी भी कुछ समाज हैं जो अपनी परंपराओं को बचाए रखने में सतत प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हीं में से आपका एक समाज है, जैन समाज। महेश्वरी समाज को सबको बधाई देता हूँ। कविता सुनिएगा, मुझे पानी दे दीजिएगा। मैं पिछले दिनों उधर बीकानेर की तरफ चला गया था, जैसलमेर की तरफ, तो मेरे गले में रेत जमा है, तो कहीं कहीं मैं पानी पीऊँ तो माफ कर दीजिएगा। सब छोटे भाइयों को सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा, कानू पंडित भी, हमारा श्याम मेघ भी, लोकेश तो बड़ा है ही, बिटिया जो आज पहली बार मैंने सुनी, मैं उस बिटिया से पहली बार मिला, कभी कभी फोन पे बात होती थी, उस बिटिया ने भी बहुत अच्छी कविता पढ़ी, बहुत अच्छी। अभी कमसिन उम्र इसकी, अभी 6-7 फीट की है, हमारी उम्र में सबको कुतुब मीनार दिखेगी, तो बड़ी कविता बनेगी। मैं साधुवाद देता हूँ। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंधे कई हिमालय शीश धरे, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं। गंभीर होकर सुनना थोड़ी देर। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के। मैं 73 साल का हो गया, मैंने ऐसी बहुत कविता लिखी जिन पर तालियां ही तालियां ही तालियां। इस मुल्क में कब सम्मेलनों में तालियों के कितने ऊंचे पहाड़ होते हैं, ये बनाने वालों के जब नाम लिखे जाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरा भी नाम लिखा जाएगा। लेकिन अब इस उम्र में कविता लिखने को मन करता है,
कविता कविता सुनाने को मन करता है। और तालियां ही अजय अंजाम कैसे बजती हैं मैं बताऊंगा इस कविता के आखिरी छंद में। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला। कविता किरण जी, ये आपके यहाँ चलता होगा, प्यार किसी की उम्र में हो जाए। आपके यहाँ चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ। अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां प्यार मांगती हैं, पूरे सदन की तालियां भी मांगती हैं। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीरहरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीरहरण के चौसर का दरबार दिखाई। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तो मंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। और मैं बहुत ऊंची फेंकूंगा। क्यों? मोदी जी फेंक सकते हैं क्या? मैं नहीं फेंक सकता। सचमुच छोटे भाई अजय को समर्पित करता हूँ। मेरा साहस गा रहा हूँ, सुनना। मैं सूरज के साम्राज्य से समर्थन करना जी भर के पूरा सदन। मुझे थकी हारी ऑडियंस मिलती है, जिसको 8-8 कवियों ने अपनी कविताओं से जी भर के थकाया। सचमुच जो सबसे बाद में पड़ता है उसका कष्ट जानते हो अब क्या होता है? आपने कभी ठेले पर गन्ने का रस निकलते देखा है कोल्हू में? गन्ने को एक बार कोल्हू में डालते हैं, फिर पीछे से उठा के उसे फिर कोल्हू में डाल देते हैं, कई बार तो तिवारा उठा के उसे कोल्हू में डाल देते हैं। और जब वो गन्ना खोकस खोई हो जाता है तो मुझसे कहते हैं कि इसमें रस निकाल के दिखा। मैं इनको फंसा के कोशिश करता हूँ। आप मेरा साथ दो, अजय अंजाम टपाटप टप से ज्यादा टपाटप कर दूंगा। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। मेरे वही कभी काम आता है जो ज्यादा जमता है। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। दुनिया के हर दादा के मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आँख बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आँख बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें लुटाएगा। पूरी दुनिया से विद्रोह किया है मैंने, पूरे जीवन भर विद्रोही रहा, जीवन भर विद्रोह जिया मैंने अपने जीवन में। और मैं पूरी दुनिया से विद्रोह की कविता सुना रहा हूँ। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबानी 8 लाइन सुनना, जो थोड़ा भी इतिहास जानते हैं तालिबानियों का, उनसे 8वीं लाइन पर जी भरकर तालियां चाहता हूँ। मैंने बहुत अध्ययन किया है तब कविता लिखी। मैं 3 महीने पढ़ा और फिर 3 दिन में कविता लिखी।
तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती है दादी नानी। दहशतगर्द ऐसा पाषाण काल, 800 साल पुराना पाषाण युग एक देश में आ गया और पूरी दुनिया से कुछ नहीं हुआ। हमारा प्रधान कहता है लाल किले से कि अगले 25 साल हिंदुस्तान में नारी की अस्मिता के साल हैं, और वहां नारी पढ़ेगी नहीं, स्कूल नहीं जाएगी, दुकान पे नहीं जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी, बाजार नहीं करेगी दुकान। ऐसा पाषाण युग आया, उस पर बोलता हूँ सुनना। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती है दादी नानी। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, एक लाइन दिल तक जाए तो तालियां उठाना। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन सात समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। मैंने 73 साल की आयु में किसी एक दृश्य को देखकर मैं रोया हूं, ऐसा मेरे जीवन में 73 साल में कभी नहीं हुआ। अपने घर में भी लोगों की मृत्यु होती है, माता पिता की मृत्यु हुई, मेरे भाई बहन की मृत्यु हुई, लेकिन शायद इसमें समय मत लगाइए, कोई माला लेके मत आइए। मैं जानता हूँ आप प्यार से सुन रहे हैं, तो आप सभी मेरे को आदर कर रहे हैं, सभी सम्मान कर रहे हैं। इसमें समय लगेगा और मेरा लिंक टूटेगा, इसलिए अब कोई और कृपया नहीं आए, माला लेके आप कुछ लेके। जिस एक दृश्य को देखकर मैंने पूरी कविता लिखी, एक दृश्य को, उन दिनों किसी ने टीवी देखे हो और किसी का इस दृश्य पर ध्यान गया हो, मेरा भी ध्यान गया था, तो मैंने इसलिए कविता लिखी कि ये इतना मानवीय पक्ष लगा मुझे जीवन में सर्वाधिक इस दृश्य ने रुलाया, जो मेरे घर की किसी मौत ने भी। मैं तो पत्थर आदमी, मुझे आंसू नहीं आते, लेकिन मैं इस दृश्य पर रोया। उसको पकड़ना दृश्य को। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग। मैं छोटी कर रहा हूँ कविता। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, पूरा विद्रोह कर रहा हूं। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। समझौता किया इन्होंने दोहा में बैठकर, मेरे पास कॉपी है उस समझौते की, 2 साल पहले समझौता कर लिया था। इससे ज्यादा दुनिया में जहां भी अशांति है उसका एक कारण अमेरिका भी है। जो भी युद्ध दुनिया में हो रहे हैं, लोग समझते हैं रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, नहीं साहब, ये रूस और अमेरिका लड़ रहे हैं। अगर वियतनाम पर युद्ध हुआ तो चीन और वियतनाम नहीं लड़ेंगे, अमेरिका और चीन लड़ेंगे। ये दुनिया का ऐसा दादा है जो अशांति पैदा करके शांति फैलाने की कोशिश करता है। वाह, सही बात है। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। आतंकों के साए को तुम हाथ हिला कर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिला कर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले
चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमरीकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमरीका की चतुराई, दोहा में ही लिख बैठे थे समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमरीका। और एक लाइन फिर तालियां मांगती है जी भर कर, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमरीका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमरीका। अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमरीका। क्या अमरीका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमरीका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया। भोले हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, गया तो व्यापार है। हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, हमने उनकी सेक्रेटरीट बनाई, सारे कंस्ट्रक्शन के काम भारत ने किए और अभी तो बिल भी नहीं बने थे कि हमें आना पड़ा। और आपको आश्चर्य होगा, ये मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, आज भी अफगानिस्तान भूखा नहीं मर रहा, उसका कारण भारत का दिया अनाज है। और जानते हो किन शर्तों पे जा रहा है वो अनाज? पाकिस्तान की शर्त है कि आपके ट्रक केवल आपकी बॉर्डर की, हमारी बॉर्डर तक आएंगे, उसके बाद उस अनाज को हमारे ट्रकों में भरा जाएगा और अफगानिस्तान हमारे ट्रक पहुंचाएंगे, हम आपके ट्रक को पाकिस्तान से पास नहीं होने देंगे। पाकिस्तान आधा अफगानिस्तान भेजता है, आधे को चुरा के खुद खा लेता है। और भारत इसलिए चुप है कि कम से कम पाकिस्तान के भूखे आदमी को भारत का ये है हिंदुस्तान। हारा तो भाग, 4 लाइन में भारत की स्थिति समझना असमंजस में हम क्या करें। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे। देखो साहब, मैंने यहीं तक कविता लिखी थी और कविता तालिबान पर यहीं तक थी, लेकिन जिस दिन मेरी कविता खत्म हुई, मैंने टीवी पर तालिबानियों का इंटरव्यू सुन लिया। उनका प्रेस प्रवक्ता एक बयान दे रहा था, We have got our motherland, Kabul and total Afghanistan. Our next target is the freedom fight of the Jammu and Kashmir, and due to Brotherhood, we will support the fight of the Jammu and Kashmir for the liberation. और ये मैंने कहा इनके तो इरादे बहुत, बयान दे रहा है वो कि हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आजादी है और हम भाईचारे के नाते उनका समर्थन करेंगे, जम्मू कश्मीर को आजाद कराएंगे। तब मैंने अंतिम छंद लिखा है, उसको सुन ला। अगर मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मैं काय का हरिओम पमार, काय का हरिओम पमार। मन उछलने को करे, कुर्सी छोड़ने को करे तो छोड़ देना। मैं अंतिम छंद में आपसे एक बार नहीं कहूंगा ताली बजाइए। अब मैं आपको चुनौती देता हूं, आप खुद को ताली बजाने से रोक के दिखा सको तो रोक के दिखाइए। अजय अंजाम जिस दिन ये कहना सीख जाओगे उस दिन टपाटप हो। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौओं का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिला देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद गिराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद गिराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में
समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी। धरती पर हत्यारे बंदूकों ने दर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया, यह केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और इससे अगली लाइन जो मैंने लिखी, मैं एक दिल का सच बोलता हूं, मैं 3 दिन तक सोया नहीं, 3 दिन खाया नहीं, कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। और मैं आपके सामने चुनौती देता हूं, आपको लगे कि मेरी लाइन गलत है, मुझे नहीं लिखना चाहिए था, तो ताली मत बजाना, मैं कल से नहीं पढ़ूंगा, वचन देता हूं। और आपको लिखे लगे कि मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे कहना चाहिए था, मैं नहीं कहूंगा तो शायद कोई कहेगा नहीं, तो फिर मुझे इतना समर्थन करना कि मैं डरना छोड़ दूं। ध्यान से सुनना लाइन, पूरी शब्दों पर जाना। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। अब मैं आपको खड़े करता हूं, देखिए। कुछ मसलों में हमने, आपको समझा मेरे साथ, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उड़ी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के घर में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट। देखिए सर, मैंने जीवन भर सत्ता के खिलाफ लिखा, मैंने एक लाइन ऐसी लिख दी जो मुझे अच्छी लगी, तो देश भर में बहस हो गई कि कवि का काम तो केवल सत्ता की खिलाफत करना है, कवि का काम तो केवल सत्ता की खिलाफत करना है। हिंदुस्तान के इतिहास का वीर रस का सबसे बड़ा कवि है भूषण, और भूषण ने शिवाजी की तारीफ के सिवा कभी कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं। इसलिए ये सिद्धांत गलत है कि कवि केवल सरकार के खिलाफ भी होता है, अच्छा लगे तो कभी कभी सरकार के पक्ष में भी होता है। एक लाइन पढ़ रहा हूँ, देखना चाहता हूँ आप मेरा कितना समर्थन करते हैं। समर्थन करो तो ऐसा करना, मैं अपने घर जाऊं तो आपकी यादें, आपकी तालियां, आपका ये आशीष, आपका ये प्यार मेरा पीछा करे, विनीत चौहान की तरह। मन मांगता हूँ पूरे सदन का, रावलपिंडी के दिल में जब खोट, समर्थन है इसलिए कि याद रहना चाहिए ना कि भूषण के साथ नाम जोड़ रहा हूँ, दुस्साहस कर रहा, दुस्साहस कर रहा। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है।
अब मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं एक अच्छी कविता सुनाऊं। 5 मिनट मुझे और देंगे। वापिस आइए बहन जी, वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस। ये भारत की संसद नहीं है जिसका मन करे उठ के चल रहे। आप वो लोग हैं जिन्होंने मुझे पहले कभी सुना नहीं। कोई इतना बहादुर जो हरिओम पवार की कविता के बीच में उठ के चल दे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार में इतनी बहादुरी पर यश भारती मिलती थी। इसी बात पे मिली। ये हमारा छोटा भाई है तपन, ये बिना बात दुखी रहता है। तो आज पता चला कि शादी के लिए दुखी है। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, एक लाइन दिल तक जाए तो तालियां उठाना। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन सात समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। मैंने 73 साल की आयु में किसी एक दृश्य को देखकर मैं रोया हूं, ऐसा मेरे जीवन में 73 साल में कभी नहीं हुआ। अपने घर में भी लोगों की मृत्यु होती है, माता पिता की मृत्यु हुई, मेरे भाई बहन की मृत्यु हुई, लेकिन शायद इसमें समय मत लगाइए, कोई माला लेके मत आइए। मैं जानता हूँ आप प्यार से सुन रहे हैं, तो आप सभी मेरे को आदर कर रहे हैं, सभी सम्मान कर रहे हैं। इसमें समय लगेगा और मेरा लेख टूटेगा, इसलिए अब कोई और कृपया नहीं आए। माला लेके आप कुछ लेके। जिस एक दृश्य को देखकर मैंने पूरी कविता लिखी, एक दृश्य को। उन दिनों किसी ने टीवी देखे हो और किसी का इस दृश्य पर ध्यान गया हो, मेरा भी ध्यान गया था, तो मैंने इसलिए कविता लिखी कि ये इतना मानवीय पक्ष लगा मुझे जीवन में सर्वाधिक इस दृश्य ने रुलाया, जो मेरे घर की किसी मौत ने भी। मैं तो पत्थर आदमी, मुझे आंसू नहीं आते, लेकिन मैं इस दृश्य पर रोया। उसको पकड़ना दृश्य को। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, यानों के पहियों से भी लोग। ताली, मैं छोटी कर रहा हूँ कविता। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, पूरा विद्रोह कर रहा हूं। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं। जिंदाबाद वैसा जिंदाबाद। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। समझौता किया इन्होंने दोहा में बैठकर। मेरे पास कॉपी है उस समझौते की, 2 साल पहले समझौता कर लिया था। इससे ज्यादा दुनिया में जहां भी अशांति है उसका एक कारण अमेरिका भी है। जो भी युद्ध दुनिया में हो रहे हैं, लोग समझते हैं रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं। नहीं साहब, ये रूस और अमेरिका लड़ रहे हैं। अगर वियतनाम पर युद्ध हुआ तो चीन और वियतनाम नहीं लड़ेंगे, अमेरिका और चीन लड़ेंगे। ये दुनिया का ऐसा दादा है जो अशांति पैदा करके शांति फैलाने की कोशिश करता है। वाह, सही बात है। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया,
हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख बैठे थे समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका। और एक लाइन फिर तालियां मांगती है जी भर कर, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया। भोले हारा तो भारत भी है, भारत का सदव्यवहार गया, गया तो व्यापार है। हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, हमने उनकी सेक्रेटरीट बनाई, सारे कंस्ट्रक्शन के काम भारत ने किए और अभी तो बिल भी नहीं बने थे कि हमें आना पड़ा। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, आज भी अफगानिस्तान भूखा नहीं मर रहा, उसका कारण भारत का दिया अनाज है। और जानते हो किन शर्तों पे जा रहा है वो अनाज? पाकिस्तान की शर्त है कि आपके ट्रक केवल आपकी बॉर्डर की, हमारी बॉर्डर तक आएंगे, उसके बाद उस अनाज को हमारे ट्रकों में भरा जाएगा और अफगानिस्तान हमारे ट्रक पहुंचाएंगे, हम आपके ट्रक को पाकिस्तान से पास नहीं होने देंगे। पाकिस्तान आधा अफगानिस्तान भेजता है, आधे को चुरा के खुद खा लेता है। और भारत इसलिए चुप है कि कम से कम पाकिस्तान के भूखे आदमी को भारत का ये है हिंदुस्तान। हारा तो भाग, 4 लाइन में भारत की स्थिति समझना असमंजस में हम क्या करें। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे। देखो साहब, मैंने यहीं तक कविता लिखी थी और कविता तालिबान पर यहीं तक थी, लेकिन जिस दिन मेरी कविता खत्म हुई मैंने टीवी पर तालिबानियों का इंटरव्यू सुन लिया। उनका प्रेस प्रवक्ता एक बयान दे रहा था, We have got our motherland, Kabul and total Afghanistan. Our next target is the freedom fight of the Jammu and Kashmir, and due to brotherhood, we will support the fight of the Jammu and Kashmir for the liberation. और ये मैंने कहा इनके तो इरादे बहुत। बयान दे रहा है वो कि हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आजादी है और हम भाईचारे के नाते उनका समर्थन करेंगे, जम्मू कश्मीर को आजाद कराएंगे। तब मैंने अंतिम छंद लिखा है, उसको सुन ला। अगर मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मैं काय का हरिओम पमार, काय का हरिओम पमार। मन उछलने को करे, कुर्सी छोड़ने को करे तो छोड़ देना। मैं अंतिम छंद में आपसे एक बार नहीं कहूंगा ताली बजाइए। अब मैं आपको चुनौती देता हूं, आप खुद को ताली बजाने से रोक के दिखा सको तो रोक के दिखाइए। अजय अंजाम जिस दिन ये कहना सीख जाओगे उस दिन टपाटप हो। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौओं का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिला देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो।
बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी। धरती पर हत्यारे बंदूकों ने दर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया, यह केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और इससे अगली लाइन जो मैंने लिखी, मैं एक दिल का सच बोलता हूं, मैं 3 दिन तक सोया नहीं, 3 दिन खाया नहीं, कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। और मैं आपके सामने चुनौती देता हूं, आपको लगे कि मेरी लाइन गलत है, मुझे नहीं लिखना चाहिए था, तो ताली मत बजाना, मैं कल से नहीं पढ़ूंगा, वचन देता हूं। और आपको लिखे लगे कि मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे कहना चाहिए था, मैं नहीं कहूंगा तो शायद कोई कहेगा नहीं, तो फिर मुझे इतना समर्थन करना कि मैं डरना छोड़ दूं। ध्यान से सुनना लाइन, पूरी शब्दों पर जाना। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। अब मैं आपको खड़े करता हूं, देखिए, कुछ मसलों में हमने, आप इसमें आप मेरे साथ, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के घर में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट। जैसे मैंने जीवन भर सत्ता के खिलाफ लिखा, मैंने एक लाइन ऐसी लिख दी जो मुझे अच्छी लगी, तो देश भर में बहस हो गई कि कवि का काम तो केवल सत्ता की खिलाफत करना है, कवि का काम तो केवल सत्ता की खिलाफत करना है। हिंदुस्तान के इतिहास का वीर रस का सबसे बड़ा कवि है भूषण, और भूषण ने शिवाजी की तारीफ के सिवा कभी कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं। इसलिए ये सिद्धांत गलत है कि कवि केवल सरकार के खिलाफ भी होता है, अच्छा लगे तो कभी कभी सरकार के पक्ष में भी होता है। एक लाइन पढ़ रहा हूँ, आप मेरा कितना समर्थन करते हैं। समर्थन करो तो ऐसा करना, मैं अपने घर जाऊं तो आपकी यादें, आपकी तालियां, आपका ये आशीष, आपका ये प्यार मेरा पीछा करे, विनीत चौहान की तरह। मन मांगता हूं पूरे सदन का, रावलपिंडी के दिल में जब खोट, समर्थन में इसलिए कि याद रहना चाहिए ना कि भूषण के साथ नाम जोड़ रहा हूं, दुस्साहस कर रहा, दुस्साहस कर रहा। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है। अब
मिनट दे दीजिए, मैं एक अच्छी कविता सुनाऊं। 5 मिनट मुझे और देंगे। वापिस आइए बहन जी, वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस। ये भारत की संसद नहीं है जिसका मन करे उठ के चल दे। आप वो लोग हैं जिन्होंने मुझे पहले कभी सुना नहीं। कोई इतना बहादुर जो हरिओम पवार की कविता के बीच में उठ के चल दे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार में इतनी बहादुरी पर यश भारती मिलती थी। इसी बात पे मिली। ये हमारा छोटा भाई है तपन, ये बिना बात दुखी रहता है, लेकिन तो आज पता चला कि शादी के लिए दुखी है। एक मैं मेरे मन की कविता सुनाना चाहता हूँ, 5 मिनट की कविता है बस, लेकिन एक महत्वपूर्ण वाक्य बोल रहा हूँ। मैं 50 सालों से हिंदुस्तान के मंचों पर आंसू की आग गा रहा हूँ, 50 साल से। परसों मेरा जन्मदिन था, उस दिन कवियों के लिए नहीं था, वरना ये पार्टी मांगेंगे। देखो अजय, मैं जाट जरूर हूँ, मूर्ख नहीं हूँ, और पढ़ा लिखा भी हूँ। ये लोकेश महाकाली है ना, पीछे बैठा है, आपका लाडला प्यारा कवि, इसको मेरी डिग्री बोलनी नहीं आती। मैंने आज से 30 साल पहले LLD की थी। साहब कोई कानून के आदमी बैठे हो तो ये दुनिया की आखिरी पढ़ाई है कानून की, जो मैंने 30 साल पहले पूरी कर ली। LLD की मैंने। तो उसने फोन करके पूछा, भाई साहब क्या कर लिया? मैंने कहा LLD कर ली। तो मुझसे बोला, B.Ed नहीं कर सकते थे? अच्छा, मुझे लगा महापंडित है, कोई सोच समझ के कह रहा होगा, जब मुझे यही काम करना था जो मैं कर रहा हूँ। या मैंने एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, तो पढ़ाना ही था तो B.Ed करके प्राइमरी पढ़ा लेता, काम तो पढ़ाने का ही था। मैंने 39 साल कानून पढ़ाया, और कानून में 39 साल का सारांश ये है, मेरी छोटी बहन जज थी, उसके एक फैसले पर मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे लगा ये गलत फैसला दे रही है। मैंने उससे कहा भी, उसने बहुत बहस की। जब बहुत बहस हो गई तो उसने मुझे ऐसा जवाब दिया जो आज तक मेरा पीछा करता है। उसने कहा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट कोर्ट ऑफ जस्टिस। भारत के संविधान ने कानून की अदालतें बनाई हैं, न्याय की अदालतें नहीं बनाई। कानून की अदालतें एविडेंस पर फैसला करती हैं, न्याय की अदालतें न्याय खोजती हैं। हमें न्याय है कि नहीं है इस बात से कुछ लेना देना है ही नहीं। जो हमारे सामने एविडेंस है, गवाही है, हम तो उस पर फैसला दे देते हैं। अब उसके बाद क्या बहस करना। 50 साल मैंने आग के आंसू के आग गाई। मैं एक कविता में मेरी आग के आंसू गाना चाहता हूँ। हमारे लोकेश ने बहुत श्रेष्ठ शहादत पर गीत पढ़ा। वीरेंद्र सिंह की पत्नी, उन्होंने जो प्रसंग लाए बहुत ही मार्मिक भावुक। मेरे मेरठ का भी एक बेटा शहीद हुआ था, कैप्टन मनोज तलवार। जिस दिन उसका पार्थिव शरीर आया तो मैं उसमें हिस्सा लेने गया, तो बहुत भीड़ थी, मैं पीछे ही रहा, आगे जा भी नहीं पाया, दर्शन भी नहीं कर पाया। तो मैंने भीड़ में पीछे खड़े होकर भीगी पलकों से एक छोटा सा गीत लिखा। गीत मेरी विधा नहीं है, गीतकार आदरणीय कविता जी हैं, गीतकार हमारा श्याम मेघ है, श्रेष्ठ गीतकार। मैं गीतकार नहीं हूँ, लेकिन ऐसा बोलते हैं कहीं भीतर कोई छोटा सा अंकुरण होता है। और ये कविता मैंने इसलिए लिखी, मेरी आज भी मान्यता है भगवान राम हमारे रक्षक देवता है। मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मैं ये बात मानूं कि भगवान राम हमारे रक्षक देवता है, भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता है। लेकिन मैं कानून में सारी जिंदगी कानून पढ़ता रहा, तो मैं एक कहने का अधिकार मानता हूं कि ये देवता मैंने देखे नहीं है, मैंने नहीं देखे ये देवता। मैंने जो अपने रक्षक देवता देखे हैं, ये वो फौजी हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और देश की रक्षा करते हैं। अशोक चारण आपकी माटी का एक कवि है, जयपुर का है, जयपुर के रहते हैं कि अजमेर रहते हैं वो। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही, दुनिया का अमीर से अमीर आदमी किसी आदमी से ये कहे कि मैं तुमको नौकरी दूंगा, सैलरी जो मांगोगे दे दूंगा,
1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, लेकिन तुमको मेरे लिए मरना पड़ेगा। इस शर्त पर शायद दुनिया का कोई आदमी, गरीब से गरीब आदमी, किसी भी शर्त पर किसी भी नौकरी को नहीं करेगा। लेकिन फौजी जानते हैं कि देश के लिए उनको मरना पड़ेगा, फिर भी वो थोड़ी सी तनख्वाह में नौकरी करते। उनसे बड़ा त्याग किसी का है नहीं, कोई उनसे बड़ा त्याग किसी का नहीं। मैंने उनके सम्मान में श्रद्धांजलि के लिए एक छोटी सी कविता लिखी है 5 मिनट की, क्योंकि समय बहुत हो गया है, इसलिए और सुनाने का ना तो आप सुनना चाहेंगे और ना सुनाने का। मैं तो कहता 6 बजे तक। देखो 6 बजे की बात मत करो, यहाँ से मुझे टिकट भेजे गए थे हवाई जहाज से आने के। मेरे टिकट पर टाइम लिखा हुआ था दोपहर 1:20 पर हवाई जहाज उड़ेगा। वो हवाई जहाज 10:30 पे उड़ गया। इनको खबर दी गई थी कि हवाई जहाज का टाइम बदल दिया गया है। इन्होंने मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी, उससे लगता था कि ये बुलाना ही नहीं चाहते। वो तो मुझे पता चला कि 1 बजे विस्टा की एक और हवाई जहाज है। मैंने उसमें टिकट ले लिया। टिकट लेके कहा इनसे कि मैं आऊं कि नहीं आऊं। ये मैं हंसी में कह रहा हूँ, बहुत आदर दिया मुझे, जब से लेके आए हैं एयरपोर्ट से यहाँ तक बहुत सम्मान दिया। ये सुन लीजिए पहले, फिर मैं एक कविता आपको चाहिए मैं और सुना दूंगा। चंद्रशेखर आजाद की मुझे किसी ने कही थी कि वो सुना दूंगा, ये पहले सुन लीजिए आप। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गए हैं बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन जल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों। एक पल मेरे साथ एहसास जीना, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सरवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी याद। और मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ रहा हूँ। ये वो धरती है जिसने देश की शहादत के लिए सर्वाधिक बेटे दिए। शेखावाटी और ये मेवाड़ की माटी, जिसने देश की रक्षा के लिए शायद जितने बेटे दिए हैं उतने बेटे हिंदुस्तान की और राज्यों की कौमों ने नहीं दिए। 2 पंक्ति सुनना, मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति है। उनको भी मीठी नींदों के सपन टूटी याद रही होगी, सपनों में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। मैंने बहुत दिन से पढ़ी ना। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। अगली पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो आप मुझ तक पहुंच जाना। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। पीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं सिंहर देवी के चरणों में सी झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो कैसे लड़ते होंगे -48 और +48 में। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानून। क्या मांगते हैं वो?
अभी एक हवा में चर्चा है कि पेंशन बंद होगी फौजियों की। मुझे नहीं पता इस खबर में कितनी सच्चाई है, और अगर ऐसा होता है तो मैं ये उदयपुर के माहेश्वरी समाज के सामने वादा करके जाता हूं, अगर फौजियों को पेंशन नहीं मिलेगी तो हिंदुस्तान में एमएलए को और एमपी को पेंशन नहीं लेने दी जाएगी। ये मेरा वचन है। मैंने सांसदों की कैंटीन की सब्सिडी बंद कराई है। ये गरीब लोग हैं, इनको सब्सिडी पर खाना मिलता था, 28 रुपए में थाली, उसमें दही बड़ा भी, उसमें जो बाहर 300 रुपए का 400 रुपए का खाना मिलेगा, इनको 28 रुपए में मिलता था। मैं चिल्लाया, चीखा, मोदी जी के सामने चीखा, तब वो सब्सिडी बंद हुई। और अगला नंबर इनकी पेंशन के बंद करा। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर कोई एमएलए 3 बार एमएलए हो गया तो उसको 3 पेंशन मिलती है। अगर कोई एमपी 4 बार एमपी है तो उसको 4 पेंशन मिलती है। दुनिया में ऐसा कभी सुना है आपने? और मैंने एक बात मुझे आजकल भी पता चली है, सब सरकारें अपने के मंत्रियों का, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उन सबकी तनख्वाह का जो इनकम टैक्स कटता है वो उनका नहीं कटता, उसको सरकार भरती है। यानी एक मिनिस्टर अपनी तनख्वाह में से इनकम टैक्स नहीं देना चाहता, और एक रिक्शा चलाने वाले से उम्मीद करता है कि वो इनकम टैक्स देगा। ठीक करेंगे। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा। अंतिम 8 लाइन और है, बस अंतिम। और मैं 2 निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर, छोटे छोटे निवेदन में। जिस भी दिन ये कविता पढ़ता हूँ या टीवी की किसी डिबेट में जाता हूँ या टीवी की किसी शो में जाता हूँ, मैं जनता से 2 निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर। पहला निवेदन ये है कि आपके आसपास, आप महानगर में रहते हैं, उदयपुर महानगर है, आपके आसपास जिन गांवों के आप लोग हैं, आसपास 20-25 किलोमीटर के रेडियस में ऐसा कोई परिवार जरूर रहता होगा जिस परिवार ने देश के लिए बेटा दिया होगा, शहादत दी होगी, चाहे 62 में दी हो, चाहे 71 में दी हो, चाहे करगिल में दी हो, चाहे पुरी में दी हो, चाहे उरी में दी हो, चाहे पुलवामा में दी हो। जिस भी परिवार ने देश के लिए शहादत दी है और वो परिवार आपके आसपास कोई ऐसा है और आप जानते हैं, तो साल में एक दिन उसके घर 2 फूल और 1 मिठाई का डिब्बा लेकर जाना शुरू कीजिए। उसको महसूस कराइए, देश उस परिवार की शहादत को भूला नहीं है। उस परिवार में प्राण लौट आएंगे, वो आने वाली पीढ़ियों को तैयार करेगी, तुम भी शहादत के लिए जा सकते हो। और दूसरा मेरा निवेदन है, आप किसी बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर बैठे हो, आप बैठे हो और आपके सामने से कोई फौजी वर्दी में जा रहा हो, चाहे वो नेवी का हो, आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, आप बैठे हैं, कोई फौजी वर्दी में आपके सामने से निकल रहा है, तो खड़े होकर तो ताली बजा दो। सैनिक को लगेगा कि जरा देश में कंधे पर रखा जाए। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार, उसकी संतति को आजादी। आखिरी 2 लाइन है। मेरे घर में नेता बहुत है। जब मैं बहुत छोटा था तब तो पिटता था उनसे, अब डांट खाता हूं। पीटेंगे तो क्या, तो मेरे मन में गुस्सा है उनके प्रति। तो मैं एक ऐसी गुस्से वाली लाइन लिखना चाहता था जिससे कड़वी बात नेता को कुछ कही नहीं जा सकती, और इस चालाकी से लिखना चाहता था कि अगर नेता सामने बैठा हो तो उसकी समझ में ना आए।
और उसकी समझ में आए भी तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल जाऊं। आप अंदाजा लगाना, उस चौथी लाइन पर आपका समर्थन मांगता हूं। आपको लगे मैंने ये चालाकी की है, उससे ज्यादा सख्त हम नेता को कुछ कह नहीं सकते, और उनकी समझ में आसानी से आ जाए इसका भरोसा कर नहीं सकते। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते। चौथी लाइन पर समर्थन चाहता हूं, आपका बहुत समर्थन मिलेगा तो मैं चंद्रशेखर आजाद सुनाने की कोशिश करूंगा, मंच के लोग चाहेंगे तो। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने। आप चंद्रशेखर आजाद कितने लोग सुनना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए कितने लोग नहीं सुनना चाहते? पैसा मोदी सुनना चाहते, मोदी दोनों कश्मीर भी मोदी भी। देखिए मैं मोदी की 4-6 लाइन सुनाता हूँ बस, चंद्रशेखर आजाद सुन लो। पूरी कविता इसलिए नहीं सुना रहा कि अभी 1 साल और चल लें तो। पहली बार बहुत अच्छी आप कुछ पंक्तियां मैं मोदी जी पर सुना देता हूँ, और उसके बाद मैं चंद्रशेखर। देखिए लोग जा रहे हैं, फिर क्यों सुनवा रहे हैं? ये वही लोग हैं जो हाथ उठा रहे थे। सब रुकिए, प्लीज रुक जाइए, आगे सोफा में बैठ जाइए। जल्दी जल्दी चले जाओ। नहीं, अगर किसी की मजबूरी है तो जाने। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पंक्ति समझ जाओ तो हरिओम पवार का चरित्र एक पंक्ति में है, फिर सुनना। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, पुत्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों की चाह नहीं करता। झुग्गी झोंपड़ियों के, लेकिन पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ। लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को। प्यार करो तो जी भर के करना, मैं गले से नहीं बोलता, दिल से बोलता हूं। और ये बोलने के लिए मैंने क्या क्या खोया होगा आप सोच भी नहीं सकते, क्या क्या छोड़ दिया होगा आप सोच भी नहीं सकते। मैं 14वें संसद में बैठ सकता था, टिकट मांगने वाले हजारों थे, मिले हुए टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था, सिर्फ मैं। और क्यों था 4 लाइन में सुनना। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए। मैं फुटपाथों का चारण हूँ दरफा, मैं फुटपाथों का चारण हूँ, लहजे में बेबाकी है।
ऐसे काम बता देता हूँ जिनका होना बाकी है, ऐसे काम बता, कुछ काम बता रहा हूँ साहब, अच्छे लगे तो मेरा हौसला बढ़ाना। ऐसे काम बता देता हूँ जिनका होना बाकी है, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। एक एक लाइन में एक एक मांग उठा रहा हूँ, समर्थन करो, इतने समर्थन से नहीं होगा, समर्थन चाहिए, करा के मांगूंगा। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। ये क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वो होते हैं जिन्होंने जीवन में कभी बल्ला नहीं देखा। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोंपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नया खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो, नया खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो। नौकरशाही बेलगाम है उनका रोज खत्म कर दो, बेलगाम नौकरशाही बेलगाम है ये भी रोज खत्म कर दो। और दो लाइन पढ़ रहा हूँ, देखना चाहता हूँ कितना समर्थन करते हैं आप। घाटी के चप्पे चप्पे पर जंगल मन का स्वर दे दो, घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। 10 करोड़ भूखी पीढ़ी है ये फरियाद, याद रखो कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए, याद रहे। 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की आज तुम्हें फरियाद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो घर घर में, तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन पहले झोंपड़ियों में कोई शौचालय दे दो। लेकिन शौचालय दिए तो पानी नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय बना दिए पानी की व्यवस्था नहीं है। और हमारे मित्र तो अजीब अजीब लिखने लगे, अपने घर में करने ना दे रहे, शौचालय में पानी नहीं है, बाहर जाने ना दे रहे। अंतिम पंक्तियां सुनना साहब, काश लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास। काश लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। गुजराती बेटा गांधी का सपना, क्या लगे गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि दिल्ली का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि 1.25 अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब संस्कृति का संगम हो, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत माँ का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि भ्रष्टाचारी सारा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है। अब कोई जाएगा तो मैं सुनाना बंद कर दूंगा, देख लीजिएगा। कोई नहीं जाएगा ना? अब जाओगे कैसे? घर के दरवाजे अब खुलेंगे क्या? यहाँ वही लोग बैठे हैं जिनके घर के दरवाजे अब नहीं खुलेंगे, इंतजार कर रहे हैं कि सुबह को जो समय दिया होगा उस समय जाओगे। देखिए चंद्रशेखर आजाद मेरी नई कविता नहीं है, ये कविता तब की है जब बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी के समर्थन से उत्तर प्रदेश में एक बार आदरणीय मायावती जी की सरकार बनी थी, आपको याद होगा 92-3 के बाद। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के नाम पर बने महाविद्यालय का पत्थर उखाड़ा। मुख्यमंत्री थी और अपने आप नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री थी। पत्थर उखाड़ कर किसी और के नाम का लगा दिया, जिस नाम का लगाया उनसे हमारी शिकायत नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के नाम का पत्थर उखड़ा। एक पत्रकार ने हिम्मत करके कहा कि क्या कर रही हैं आप जानती हैं महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद के नाम पर कब बना? बोले कौन? चंद्रशेखर आजाद, वो आतंकवादी।
हमारी मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर आजाद को पब्लिकली प्रेस के सामने आतंकवादी कहा। भानु प्रताप शुक्ल ने जनसत्ता में पूरे पेज पर इसका एक एडिटोरियल लिखा। मैं ऋषिकेश में कही था, मैंने अखबार पढ़ा तो मैं ये सोच के चुप हो गया कि तो राष्ट्रवादियों के समर्थन से है, ये धमकाएंगे या तो माफी मांगेंगी या सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा देंगे। मैंने एक सप्ताह इंतजार किया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो मैं अटल जी और आडवाणी जी से उन दिनों मिल लेता था, वो मेरे श्रोता रहे हैं, मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं आडवाणी जी के पास शिकायत लेके गया, मैंने जी भर के खूब शिकायत की, वो बोले ही नहीं। फिर मैं अटल जी के पास गया, जी भर के मैंने खूब शिकायत की, बस एक वाक्य बोले, तू चाहता है हम सरकार गिरा दें। मैंने कहा मत गिराओ। तो उनके आगे तो डर लगता था, बोल नहीं सकता था। मैं बाहर निकलता निकलता चुपके चुपके अपने मन में कहता आया, मत गिराओ, खुद गिरो। लेकिन मैं दोनों को एक पर्चा लिख के दिया है कि आपकी मजबूरी चुप रहना हो सकती है, मेरी कोई मजबूरी चुप रहना नहीं है। मैं किसी दल का सदस्य नहीं हूं, मैं इस देश की मिट्टी को गाने की कोशिश करता हूं। मैंने दोनों से कहा लिखा, मैं एक कविता लेके जनता में जा रहा हूं, और मैंने 3 दिन में कविता लिखी और मैं जनता के बीच तभी आ गया था, और कविता मायावती जी तक भी पहुंची। लेकिन वो जानती थी कि भाजपा इसके कंधे पर है, इसलिए मेरे खिलाफ उन्होंने कोई, मैं ये नहीं कहता मुझसे डर गई, वो जानते थी कि भाजपा के दोनों बड़े नेता इसके कंधे पर हैं, इसको कुछ कहा तो वो दोनों नेता बुरा मान जाएंगे, इसलिए मेरे खिलाफ कुछ नहीं हुआ। मैं अपनी बहादुरी की डींग नहीं हार रहा हूँ, क्योंकि वो जानती थी कि अटल जी आडवाणी जिसको प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि उनको पूरी वीडियो सुनाया गया। वही कविता मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। मन तो मेरा भी करता है झूमो नाचूं गाऊं मैं, मन तो ताली कम मत करना। मैं सोया नहीं हूँ 3 दिन से, आज मैंने सोने की कोशिश की, पता नहीं मुझे पहली बार ऐसा हुआ, मैं बहुत थका हुआ था, मुझे नींद नहीं आई। जब मैंने आयोजकों से सबसे हाथ जोड़ के कहा कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं किसी मित्र से नहीं मिला, मैंने तपन कोठारी तक को फोन नहीं किया, किसी को फोन नहीं किया। लेकिन मैं अपने 2 छोटे भाइयों को याद करता हूँ, मेरा फर्ज बनता है। आपके शहर में कविता के संस्कार देने की कोशिश भाई प्रकाश नागौरी ने भी की है और आजाद शत्रु ने भी की है। उन दोनों ने यहाँ कविता के संस्कार बोलने में बहुत सहायता अपनी मेहनत की है, उन दोनों को बधाई। और मैं चाहता हूँ दोनों के सम्मान में एक बार ताली बजाइए। कार्यक्रम की वर्दी में जा रहा हो, चाहे वो नेवी का हो, आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, आप बैठे हैं, कोई फौजी वर्दी में आपके सामने से निकल रहा है, तो खड़े होकर तो ताली बजा दो। सैनिक को लगेगा कि जरा देश में कंधे पर रखा जाए। अंतिम पंक्तियां कहता हूं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार, उसकी संतति को आजादी। आखिरी 2 लाइन है। मेरे घर में नेता बहुत है, जब मैं बहुत छोटा था तब तो पिटता था उनसे, अब डांट खाता हूं, पीटेंगे तो क्या। तो मेरे मन में गुस्सा है उनके प्रति। तो मैं एक ऐसी गुस्से वाली लाइन लिखना चाहता था जिससे कड़वी बात नेता को कुछ कही नहीं जा सकती, और इस चालाकी से लिखना चाहता था कि अगर नेता सामने बैठा हो तो उसकी समझ में ना आए, और उसकी समझ में आए भी तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल जाऊं। आप अंदाजा लगाना, उस चौथी लाइन पर आपका समर्थन मांगता हूं। आपको लगे मैंने ये चालाकी की है, उससे ज्यादा सख्त हम नेता को कुछ कह नहीं सकते, और उनकी समझ में आसानी से आ जाए इसका भरोसा कर नहीं सकते। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते, चौथी लाइन पर समर्थन चाहता हूं। आपका बहुत समर्थन मिलेगा तो मैं चंद्रशेखर आजाद सुनाने की कोशिश करूंगा, मंच के लोग चाहेंगे तो। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने।
आप चंद्रशेखर आजाद कितने लोग सुनना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए कितने लोग नहीं सुनना चाहते? भाई साहब मोदी सुनना था, मोदी दोनों कश्मीर भी मोदी भी। देखिए मैं मोदी की 4-6 लाइन सुनाता हूँ बस, चंद्रशेखर आजाद सुन लो। पूरी कविता इसलिए नहीं सुना रहा कि अभी 1 साल और चल लें तो। पहली बार बहुत अच्छी आप कुछ पंक्तियां मैं मोदी जी पर सुना देता हूँ और उसके बाद मैं चंद्रशेखर। देखिए लोग जा रहे हैं फिर क्यों सुनवा रहे हैं? ये वही लोग हैं जो हाथ उठा रहे थे। सब रुकिए, प्लीज रुक जाइए, आगे सोफा में बैठ जाइए। जल्दी जल्दी चले जाओ। नहीं, अगर किसी की मजबूरी है तो जाने। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पंक्ति समझ जाओ तो हरिओम पवार का चरित्र एक पंक्ति में है, फिर सुनना। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों की चाह नहीं करता। झुग्गी झोपड़ियों के, लेकिन पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ। लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को। प्यार करो तो जी भर के करना, मैं गले से नहीं बोलता, दिल से बोलता हूं। और ये बोलने के लिए मैंने क्या क्या खोया होगा आप सोच भी नहीं सकते, क्या क्या छोड़ दिया होगा आप सोच भी नहीं सकते। मैं 14 में संसद में बैठ सकता था, टिकट मांगने वाले हजारों थे, मिले हुए टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था, सिर्फ मैं। और क्यों था 4 लाइन में सुनना। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए। मैं फुटपाथों का चारण हूँ दरफा, मैं फुटपाथों का चारण हूँ, लहजे में बेबाकी है। ऐसे काम बता देता हूँ जिनका होना बाकी है, ऐसे काम बता, कुछ काम बता रहा हूँ साहब, अच्छे लगे तो मेरा हौसला बढ़ाना। ऐसे काम बता देता हूँ जिनका होना बाकी है। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। एक एक लाइन में एक एक मांग उठा रहा हूँ, समर्थन करो, इतने समर्थन से नहीं होगा, समर्थन चाहिए, करा के मांगूंगा। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। ये क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वो होते हैं जिन्होंने जीवन में कभी बल्ला नहीं देखा। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों
बदियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोंपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नया खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो, नया खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो, नौकरशाही बेलगाम है उनका रोज खत्म कर दो, बेलगाम नौकरशाही बेलगाम है ये भी रोज खत्म कर दो। और 2 लाइन पढ़ रहा हूँ, देखना चाहता हूँ कितना समर्थन करते हैं आप। घाटी के चप्पे चप्पे पर जंगल मन का स्वर दे दो, घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। 10 करोड़ भूखी पीढ़ी है ये फरियाद, याद रखो कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए, याद रहे 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की आज तुम्हें फरियाद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो घर घर में, तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन पहले झोंपड़ियों में कोई शौचालय दे दो। लेकिन शौचालय दिए तो पानी नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय बना दिए पानी की व्यवस्था नहीं है। और हमारे मित्र तो अजीब अजीब लिखने लगे, अपने घर में करने ना दे रहे, शौचालय में पानी नहीं है, बाहर जाने ना दे रहे। अंतिम पंक्तियां सुनना साहब, काश लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास। काश लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। गुजराती बेटा गांधी का सपना, क्या लगे गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि दिल्ली का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि 1.25 अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब संस्कृति का संगम हो, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत माँ का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि भ्रष्टाचारी सारा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है। अब कोई जाएगा तो मैं सुनाना बंद कर दूंगा, देख लीजिएगा। कोई नहीं जाएगा ना? अब जाओगे कैसे? घर के दरवाजे अब खुलेंगे क्या? यहाँ वही लोग बैठे हैं जिनके घर के दरवाजे अब नहीं खुलेंगे, इंतजार कर रहे हैं कि सुबह को जो समय दिया होगा उस समय जाओगे। देखिए चंद्रशेखर आजाद मेरी नई कविता नहीं है, ये कविता तब की है जब बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी के समर्थन से उत्तर प्रदेश में एक बार आदरणीय मायावती जी की सरकार बनी थी, आपको याद होगा 92-3 के बाद। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के नाम पर बने महाविद्यालय का पत्थर उखाड़ा। मुख्यमंत्री थी और अपने आप नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री थी। पत्थर उखाड़ कर किसी और के नाम का लगा दिया, जिस नाम का लगाया उनसे हमारी शिकायत नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के नाम का पत्थर उखड़ा। एक पत्रकार ने हिम्मत करके कहा कि क्या कर रही हैं आप जानती हैं महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद के नाम पर कब बना? बोले कौन चंद्रशेखर आजाद? वो आतंकवादी। हमारी मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर आजाद को पब्लिकली प्रेस के सामने आतंकवादी कहा। भानु प्रताप शुक्ल ने जनसत्ता में पूरे पेज पर इसका एक एडिटोरियल लिखा। मैं ऋषिकेश में कहीं था, मैंने अखबार पढ़ा तो मैं ये सोच के चुप हो गया कि तो राष्ट्रवादियों के समर्थन से है, ये धमकाएंगे या तो माफी मांगेंगी या सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा देंगे। मैंने 1 सप्ताह इंतजार किया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो मैं अटल जी और आडवाणी जी से उन दिनों मिल लेता था, वो मेरे श्रोता रहे हैं, मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं आडवाणी जी के पास शिकायत लेके गया, मैंने जी भर के खूब शिकायत की, वो बोले ही नहीं। फिर मैं अटल जी के पास गया, जी भर के मैंने खूब शिकायत की, बस एक वाक्य बोले, तू चाहता है हम सरकार गिरा दें?
मैंने कहा ना मत गिराओ। तो उनके आगे तो डर लगता था, बोल नहीं सकता था। मैं बाहर निकलता निकलता चुपके अपने मन में कहता आया, मत गिराओ, खुद गिरो। लेकिन मैं दोनों को एक पर्चा लिख के दे आया कि आपकी मजबूरी चुप रहना हो सकती है, मेरी कोई मजबूरी चुप रहना नहीं है। मैं किसी दल का सदस्य नहीं हूं, मैं इस देश की मिट्टी को गाने की कोशिश करता हूं। मैं इन्हें दोनों मैं एक कविता लेके जनता में जा रहा हूं और मैंने 3 दिन में कविता लिखी और मैं जनता के बीच तभी आ गया था और कविता मायावती जी तक भी पहुंची। लेकिन वो जानती थी कि भाजपा इसके कंधे पर है, इसलिए मेरे खिलाफ उन्होंने कोई, मैं ये नहीं कहता मुझसे डर गई, वो जानते थी कि भाजपा के दोनों बड़े नेता इसके कंधे पर हैं, इसको कुछ कहा तो वो दोनों नेता बुरा मान जाएंगे, इसलिए मेरे खिलाफ कुछ नहीं हुआ। मैं अपनी बहादुरी की डींग नहीं हाँक रहा हूँ, क्योंकि वो जानती थी कि अटल जी अडवाणी जिसको ब्याह करता है, इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि उनको पूरी वीडियो सुनाया गया। वही कविता मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचू गाऊं मैं, मन तो ताली कम मत करना। मैं सोया नहीं हूँ 3 दिन से, आज मैंने सोने की कोशिश की, पता नहीं पहली बार ऐसा हुआ, मैं बहुत थका हुआ था, मुझे नींद नहीं आई। जब मैंने आयोजकों से सबसे हाथ जोड़ के कहा कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं किसी मित्र से नहीं मिला, मैंने तपन कोठारी तक को फोन नहीं किया, किसी को फोन नहीं किया। लेकिन मैं अपने 2 छोटे भाइयों को याद करता हूँ, मेरा फर्ज बनता है। आपके शहर में कविता के संस्कार देने की कोशिश भाई प्रकाश नागौरी ने भी की है और आजाद शत्रु ने भी की है। उन दोनों ने यहाँ कविता के संस्कार बोलने में बहुत सहायता अपनी मेहनत की है, उन दोनों को बधाई। और मैं चाहता हूँ दोनों के सम्मान में एक बार ताली बजाइए। कार्यक्रम चिंतन करे कोई करे, कविता के संस्कार जिंदा रहना चाहिए, कविता के संस्कारों की फसल उगती रहनी चाहिए, चाहे आजाद शत्रु करें उसको या चाहे प्रकाश नागौरी उसको करें। सुनिए कविता। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचू गाऊं मैं, आजादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं। लाइन दिल में जाकर के तीर की तरह चुभे तो तालियां उठाना। मैं आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़पाता है, इंकलाब की बलबेजी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीख। इस दर्द को सुनना और आंखें गीली हो तो होने देना, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, कुर्बानी ने राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे, कोई खून नहीं खोला। कविता का सौंदर्य ये है कि जब वो गाली दे रही होंगी, शहीदों की आत्मा सुन रही होगी, सब शहीदों की आत्मा सुन रही होगी। मैंने इसी सौंदर्य बोध पर कविता लिखी है। उप महापौर साहब, आपको भी एक छंद समर्पित करूंगा, क्योंकि आप ये सोचो कि वे हरिओम पवार को सुनाया और बिना घायल हुए आ गया। वो तो मैंने मोदी जी नहीं छोड़े तो आप क्या करते। सुनिए मन से। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे, कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा,
मंगल पांडे फिर से उन्नत की भाषा बोल गया होगा, सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी, नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, भारत भूख पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले। मैं बहुत गुस्से में था साहब, और मैंने गुस्सा जिस तरह निकाला लोकेश महाकाली जी, हमारे मेघ भाई, हमारे अंजाम भाई, अंजाम तुम कल के देश के और के बड़े कवि हो, हरिओम पवार से भी बड़े कवि हो। मैं सचमुच, मेरा सिद्धांत है जो तने आने वाली नई कोपलों का स्वागत नहीं करते वो ठूंठ हो जाते हैं, और मैं ठूंठ होकर नहीं मरना चाहता, मैं ठूंठ होकर नहीं मरना चाहता। 4 लाइन मेरा क्रोध है, उस क्रोध पर मोहर लगाना, मेवाड़ की मोहर लगाना, मेवाड़ की धरती की मोहर लगाना, और मोहर कैसे लगती है मेवाड़ की, ये आप ही तय कर लेना। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे, शायद पल दो पल को उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा। मैंने शेखर पर आधी मिनट बोलता हूँ, सुनना साहब, आधी मिनट। शेखर महा, उसके जीवन की एक घटना सुनो, शायद आपने नहीं सुनी हो। जब मैं उन पर लिख रहा था कविता तो मैं बहुत लाइब्रेरी ढूंढी, मैंने बहुत किताबें पढ़ी, एक वाक्य मुझे ऐसा मिला जो दुनिया में किसी क्रांतिकारी के मुंह से निकला नहीं है। गरीब माँ बाप के बेटे थे चंद्रशेखर आजाद, इकलौते बेटे थे, उनके माता पिता मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में रहते थे। वो सरकारी खजाने लूटते थे आंदोलन चलाने के लिए, हथियार खरीदने के लिए। एक दिन उनके गांव के किसी आदमी ने उनको खबर दी कि तुम जानते हो तुम्हारे माता पिता के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, भूखे मरने की नौबत है माता पिता की, तुम्हारी संदूक में पैसा होता है यार, कम से कम इतना तो घर भेज दो कि माँ बाप रोटी खा लें। तो पुस्तक में लिखा हुआ है चंद्रशेखर आजाद 2 वाक्य बोले, एक वाक्य आंखों में आंसू भरकर और एक वाक्य आंखें लाल करके। आंखों में आंसू भर के तो ये कहा कि क्या माँ बाप सिर्फ मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं हैं, और अगले ही पर आंख लाल करके कहा कि संदूक में से तो 1 पैसा दूंगा नहीं, तुम गांव वालों मेरे माता पिता को रोटी नहीं खिला सको तो मुझे खबर कर देना, मैं किसी दिन रात के अंधेरे में आऊंगा और अपने पिस्तौल की 2 गोली माता पिता के सीने में उतार के चलाऊंगा। उसको राजनीति आतंकवादी बताएगी। मैं शेखर पर आधी मिनट बोलता हूं। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्तल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड की अग्नि चेतन कर डाली, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रण में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चले चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी थी जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत। और महापौर साहब माफ करना, तभी लिखा था मैंने, और आपसे संदर्भ नहीं है, संदर्भ उत्तर प्रदेश की भाजपा से। मेरी बात ठीक लगे तो समर्थन करना। भाजपा के समर्थन से थे वो मुख्यमंत्री, उनके मंत्री थे सरकार में, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं। आप सब भाजपाई हो सकते हैं, मेरी बात ठीक लगे तो आप सबकी तालियां चाहिए मुझे।
जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत। और आज के कवि सम्मेलन की मेरे कविता पाठ की सबसे बड़ी ताली सुनना चाहता हूं आप 2 पंक्तियों पर। मेरा भरोसा है कि आप मुझे सबसे बड़ी तालियां देंगे। तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे, जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे, जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी। जो अंतिम छंद से जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के रंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगे इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ले लीजिए, फोटो ले लेंगे। बराबर चढ़ जाओ, इधर से कूद जाओ ऊपर। नींद उड़ गई द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।